कैसे तैयारी की आपने? सर मैंने कैसी भी तैयारी की हो वो एक अलग बात है। जी जी। मैंने कैसी भी तैयारी की हो वो एक अलग बात है, लेकिन पेपर जो आया वो एक अलग बात है। राइट, तो पेपर कैसा आया बताइए ना। पेपर क्या अच्छा आया था। पैटर्न क्या कई था, क्या क्वेश्चन ऐसे चेंज हुआ है थे, पैटर्न? कई क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब अपने सिलेबस में नहीं थे, लेकिन पढ़ के अच्छा लगा। क्योंकि मतलब जो अपन नॉर्मल तैयारी करते हैं उससे हटके काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। जैसे अभी उसमें पूछा गया था कि अब क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, 2 मिनट टाइम दीजिए, बहुत से स्टूडेंट्स का हेल्प हो जाएगा। अरे सर, हिंदी हिंदी साहित्य के लिए इधर कैसे आपकी पूरी रणनीति थी या फिर मेरी रणनीति पर इतना काम मत करो। हाँ, थोड़ा सा इधर हो जाइए। हाँ, निकाल लीजिए एक बार, मतलब थोड़ा मेरी सा रणनीति- एनालिसिस हो जाए एक बार के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे वीडियो के लिए वेट भी कर रहे होंगे, तो है ना। नहीं, मेरी जो मतलब पढ़ने में जो रणनीति थी उसमें ये था कि जो पेपर 1 था और इसमें जो भाषा खंड वाला सेगमेंट है इसमें मार्क्स अच्छे मिलते तो इस पे ज्यादा काम करो। और पेपर 2 में भी मैंने जो पार्ट 1 है उसे ज्यादा अच्छे से किया था और पेपर 2 को नॉर्मल तरीके से तैयार किया था। इससे क्या है कि कम समय में अच्छी तैयारी हो जाती है, क्योंकि आपको एक सेगमेंट अच्छे से करना है, एक को नॉर्मल तरीके से करना है। लेकिन आज का जो पेपर था वो कुछ ज्यादा अच्छा तरीके का पेपर था। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मतलब जैसे कि आला गायन जैसी भाषा है, तो इसकी भाषा मतलब नॉर्मली हमने कहीं नहीं पढ़ रखी होती है, कहीं चिटपुट थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। जैसे कि मेरा एमए है हिंदी से, तो हाँ हाँ। मुझे इतनी प्रॉब्लम मतलब इसमें अच्छा, मुझे आपने एमए कर रखा है, मतलब आपका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से ही है ना, तो मेरा आपको तो- इतनी प्रॉब्लम नहीं होती होगी। नहीं होगी, लेकिन तब भी ये मतलब ऐसा क्वेश्चन था जो नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं। और जैसे कि इसके अलावा जैसे विद्यापति की गंगा भक्ति को पूछा गया था, तो ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि अब नॉर्मली ये हम नहीं पढ़ते हैं, जो ऑप्शनल के भी इतना सब कुछ पढ़ते हैं। और जैसे कि इसमें भक्ति रंगमंच का स्वरूप, ये सब मतलब पहली बार ये सुने थे, तो यहाँ पर अब खुद ही दिमाग लगाना था। मतलब कुल मिला के इस पेपर में जाना पढ़ने वाला जो बच्चा होगा वही सफल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, पेपर पूरा किया होगा, मेरे हिसाब से वही। और क्या क्या है, और मान लीजिए कि कोई कवि के बारे में या फिर रचना है, ये सब दरअसल जो यूपीएससी का इस बार का पैटर्न रहा है उसमें ये चीज देखने में आई कि उन्होंने एनालिटिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं। एनालिटिकल ज्यादा मतलब पूछे नॉर्मल जो अपन ट्रेंड पर लेकर चलते हैं, जैसे एथिक्स में भी पूछा था, यहाँ पर भी है, तो उन्होंने एनालिसिस अपना दिमाग लगाना को जाना था। मतलब कुल मिला के ये कि जो पेपर ज्यादा अच्छे से पूरा कर रहा होगा उसकी सफलता ही। पैटर्न में तो चेंज हुआ ऐसा है, मतलब मुझे लगा है वो किसी का मतलब। अच्छा, हिंदी साहित्य के लिए नहीं कह सकता मैं, पैटर्न अच्छा है। मतलब जो नॉर्मल कोचिंग वाला ट्रेंड पे अपन रोड रट के चले जाते हैं वो नहीं। और अगर हम थोड़ा सा और ब्रॉडली एनालिसिस करें इसमें क्या क्या टॉपिक्स आया है, और हिंदी साहित्य के लिए कौन से टॉपिक में ज्यादा 3 घंटे में तो सोचने का समय नहीं मिलता है क्या टॉपिक आए हैं। अभी तो बाद में जब फिर से देखेंगे तो पता चलेगा यार क्या क्या लिखा है, अभी तो सब भूल जाते तो हैं। आपने पूरे सवाल कर दिए होंगे, है ना। तो हिंदी साहित्य के लिए सवाल ऐसे किए थे जो बस चाहिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने अब ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है? ग्रेजुएशन में एमए है हिंदी से, वो हिंदी लिटरेचर में। अच्छा अच्छा, तो अच्छा बता पाएंगे आप हिंदी साहित्य के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स मतलब आजकल हिंदी साहित्य लिटरेचर ले रहा है ना, ऑप्शन ले रहा है, तो उसके लिए क्या स्पेशल सोर्स है? ये कि अगर कोई स्टार्टिंग कर रहा हो तो सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी की किताबें हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। बैकग्राउंड कोई भी हो, अगर कोई स्टूडेंट हिंदी लिटरेचर एज ऑप्शनल ले रहा है तो उसके लिए बताइए। ये भी मैं कैसे बता सकता हूँ यार, वो तो आपने कैसे पढ़ा, आपका क्या रणनीति थी? मैं तो बता रहा हूँ ना कि मैंने तो सबसे पहले किताबें पढ़ी थी, जैसे कि आचार्य रामचंद्र दे दिया था, और मतलब ये जो किताब बता रहा था आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी की, ये भी मैंने पढ़ रखी थी। उसके अलावा मूल टेक्स्ट भी पढ़ रखे थे, तो वो एक तैयारी मतलब काफी समय है यहाँ पर जो मैंने किया है। नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़ी? अरे वही तो बोलना चाहती है, जो टेक्स्ट है जो उनके राइटर वाली वो पढ़ रखी है। तो समय मैंने क्योंकि एमए भी कर रखा है, तो वो ज्ञान कहीं ना कहीं घूम फिर के काम आ गया था। ऑप्शनल पेपर का जो है मार्क्स है वही मेन होता है ना, वही बहुत ज्यादा मार्क्स तो मेन होता है, लेकिन जिसकी जैसी तैयारी हो, जिसकी जैसी रणनीति हो, जिसकी यहाँ कैसी किस्मत लग जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। तो कब से मतलब ऑप्शनल की तैयारी प्रीलिम से पहले किया था आपने या प्रीलिम्स के बाद? पहले से प्रीलिम से पहले। ये आपका कौन सा आइटम था? दूसरा आइटम था। और आपका मेंस पहला होगा, है ना। तो आंसर राइटिंग कब से शुरू की थी आपने? आंसर राइटिंग देखो नॉर्मल तरीके से पहले चलती रहती थी, मेंस के बाद थोड़ी और ज्यादा कर ली थी। और अच्छा, और प्रीलिम्स के लिए बताएंगे, प्रीलिम्स का क्या मेजर वो फैक्टर होता है? आपने प्रीलिम्स क्रैक करके ही यहाँ तक आए होंगे, है ना। तो प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीति
मैंने सबसे मेन जो फोकस किया था वो किया था पीवाईक्यू पे, क्योंकि पीवाई उनका मतलब ट्रेंड इस समय कुछ भी हो सकता है, मतलब वो जाना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकती है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ, जैसे सेल्फ फैक्चुअल जाना था, जी जी पेपर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। और मतलब जो नॉर्मल हम जो देखते थे पहले, जो आराम से आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते थे, वो अब एक्चुअल में डायरेक्ट एलिमिनेशन नहीं है, अब वो डिमांड बेस्ड हो चुका है कि यार क्वेश्चन की आपको डिमांड समझनी पड़ेगी, उसके आधार पे आप क्वेश्चन कट कर सकते हो, ऑप्शन कट कर सकते हो, चीजें सीख सकते हो। तो मैंने मेन फोकस पीवाईक्यू पे किया था, और टेस्ट सीरीज पे मैं जाना, मॉक टेस्ट वगैरह। टेस्ट सीरीज का मैं बता तो रहा हूँ, टेस्ट हाँ। सीरीज का केवल और केवल सब्जेक्ट को सीखने के लिए इस्तेमाल किया था, जहाँ कमियां हो रही थी उसे दूर करने के लिए किया था। मेन फोकस मैंने पीवाईक्यू पे किया। अच्छा, बहुत से न्यू स्टूडेंट जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि स्टैटिक पोर्शन को कैसे कवर करें और करंट अफेयर्स का क्या सोर्सेस कैसे वो कवर करें, बताना चाहेंगे। अब देखो भाई, करंट अफेयर एक बार में नहीं होती। करंट अफेयर के बारे में ये बोलूंगा कि सबसे पहले जो ऑनलाइन मतलब सन टीवी पे या फिर अलग अलग जो डिबेट आती है उन्हें सुनना स्टार्ट करें, और आपका जो स्टैटिक मतलब जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्हें पहले कर लें, इनको धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करें, क्योंकि अचानक से कुछ नहीं होता है इस फील्ड में। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि क्या चीजें घटित हो रही हैं, और उसके साथ धीरे धीरे मतलब आपको भी नहीं पता चलेगा कि कब आपका लेवल अप हो चुका है। आपका हिंदी मीडियम ही है, ओके। तो हिंदी माध्यम वालों को थोड़ा मटेरियल्स का कमी लगता है, ये थोड़ा एक दो क्वेश्चन सर बस थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए। अभी भी ऐसा है कि मार्केट में हिंदी माध्यम के लिए मटेरियल्स उस लेवल पे अवेलेबल नहीं हो पाता है, गाइडेंस उस लेवल पे नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैंने तो सच बताऊं तो इस मामले में मतलब मुझे लगता था कि हो सकता है, लेकिन मैंने इंग्लिश पे काम किया था। इंग्लिश पे कैसे? तब इंग्लिश को सीखा था और इंग्लिश वालों का बहुत सारा सोर्स यूज किया। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या सोर्सेस हो सकता है थोड़ा सा बताना चाहेंगे, अगर हिंदी में अगर कोई टॉपिक पे अवेलेबल नहीं है? प्रीलिम्स का जो पेपर आता है वो पेपर भी कुछ इस तरह का होता है कि उसमें अगर आपको इंग्लिश आती है तो पेपर में कई सारी चीजें पकड़ लेते हैं। तो इंग्लिश पे काम करो, वो मेरे हिसाब से जाना ठीक है, बजाय इसके कि केवल हिंदी के भरोसे करो। अच्छा अच्छा, कोचिंग कहाँ से ले रहे थे आप? सेल्फ स्टडी, ओके। चलिए ठीक है सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।